नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कार्डियक न्यूरोसिस के ऊपर। तो हृदय रोग जो है वो इसका खतरा सर्दियों में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो हमें अगर कैसे संदेह करना चाहिए कि अगर कोई हृदय रोग का अगर हृदय का कोई अटैक है या बीमारी है तो उसकी पहचान एक साधारण व्यक्ति कैसे करे। तो अगर किसी व्यक्ति का 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर किसी व्यक्ति का पैदल चलने पे या थोड़ा सा कार्य करने पे सांस फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूल जाती है, या अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या छाती में दर्द होने लगता है, तो अगर ये चीज़ें मनुष्य के अंदर हैं तो हमें संदेह होना चाहिए। और उसके लिए आप जो है इसका जांच कराने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। हृदय रोग के विभाग में, कार्डियोलॉजी में जाके अपना चेकअप करना चाहिए। और मुख्य तौर पे हृदय रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो हृदय रोग है वो हार्ट की धमनियों में रुकावट आने से होता है, जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट होता है। ये छाती में दर्द होता है, और जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें 30% लोगों में वो फर्स्ट अटैक में डेथ हो जाती है। दूसरा है कि रिदम का डिसऑर्डर, जिसको एरिथमिया बोलते हैं, कि हमारे हार्ट की जो रिदम है, जो रेगुलर रिदम हमारी होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती हैं और रेगुलर होती हैं। वो जो है बीट आदमी की वो इरेगुलर हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इरेगुलर हो जाएगी या बढ़ जाती है, तो इसको एरिथमिया बोलते हैं। ये भी जो है कभी कभी जानलेवा हो सकता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है वो जानलेवा हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा जो है वो वाल्व की बीमारियां होती हैं, कि अगर हृदय की वाल्व में कोई खराबी आने से हृदय की जो पंपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमें स्ट्रेन के साइन फील होते हैं। तो तीसरे तरीके से तब भी हमें, अगर कोई हमारे कार्य क्षमता में फ़र्क आ रहा है, कार्य करने में सांस फूल रही है, चेकअप कराएंगे तो विशेषज्ञ हमें बता देंगे कि भाई चेक करके कि आपको ये बीमारी है। चौथी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। साधारण तौर पे हार्ट फेलियर में हम लोग बोलते हैं अरे भाई उनका हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई। तो हार्ट फेलियर जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में तो बहुत स्लो प्रोसेस है। धीमे धीमे हार्ट पे लोड बढ़ता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या कोई और भी जो कारण होते हैं उनकी वजह से हार्ट फेलियर जो है लेट कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेवलप होता है। ब्लड प्रेशर में भी हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, और कभी कभी एक्यूट एलवीएफ में भी आदमी जो है वो हार्ट फेलियर में चला जाता है। तो जो हार्ट फेलियर, ये 4 तरीके के इस प्रकार हमारे डिसऑर्डर होते हैं, और जो कि कभी इमरजेंसी में कोई भी हमारे अगर इमरजेंसी होती है तो हमें तुरंत जाके, ये नहीं है बहुत से लोग कहते हैं भाई कि जो प्रेजेंटेशन है वो गैस का प्रेजेंटेशन हो गया, उनके इनो खिला दो, डाइजिन दे दो, ये करो। नहीं, अगर किसी को छाती में दर्द है, या कोई पैनिक अटैक आया है, या कोई जो है एकदम सांस फूलने लगी है, या बहुत जोर की खांसी आके सांस फूलने लगी है, तो ये पैरों में सूजन आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है, या जबड़े में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत कार्डियोलॉजी विभाग में हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले जाके चेकिंग कराना चाहिए। जहाँ चेकिंग के बाद डॉक्टर उसको बिल्कुल नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, ये जो है ये चीज़ नहीं है, कोई और दिक्कत है, या एक कार्डियक न्यूरोसिस। कार्डियक न्यूरोसिस बोलती है जैसे हमें एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, उसी तरीके से जो पैनिक अटैक एक पड़ता है, जिनमें हमारी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर होता है नर्वसनेस की वजह से, उसमें हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे हमारे अंदर लक्षण आ जाते हैं जिसमें कि सांस फूलने लगती है, पसीना आ जाता है, धड़कन बढ़ गई, घबराहट हो गई, चक्कर आने लगा, और हम जो है एकदम छोड़ देते हैं, हाथ पैर जो है ढीले हो जाते हैं, और लोग जो है, आदमी समझता है या लोग कहते हैं कि भाई इनको हार्ट अटैक आया है, ले जाके हम हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, और हृदय रोग विशेषज्ञ फिर हमें चेक करके बताते हैं कि इनकी सारी जांच सामान्य है, इनको कोई हृदय संबंधित ऑर्गेनिक डिसीज नहीं है। सो जो इसको हम कार्डियक न्यूरोसिस बोलते हैं। तो कार्डियक न्यूरोसिस क्या है? ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसमें कोई हार्ट की वास्तविक डिसीज नहीं होती है, लेकिन एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें कोई विशेषज्ञ इसको डिसाइड करते हैं। ऐसे जो अटैक हैं, पैनिक अटैक, हमें कब पड़ते हैं? एग्जामिनेशन से पहले अगर अचानक जो है एग्जामिनेशन आ जाते हैं, उस टाइम ये अटैक पड़ने चालू हो जाते हैं। बहुत से लोगों में शादी के टाइम पे जो है
वो अटैक चालू हो जाते हैं। या हमें किसी जो है भीड़ में जाने से, क्राउड में किसी ने क्राउड के सामने बोल दिया कि भाई आप यहाँ के भाषण दीजिए, तो एकदम कार्डियक न्यूरोसिस हो गई, पाल्पिटेशन होने लगा, घबराहट हो गई और जो है वो आदमी घबरा जाता है। तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम उस सिचुएशन को अगर फेस नहीं कर पाते हैं, उस टाइम ये प्रेसिपिटेट होता है। और इसमें जब हम बार बार ये अटैक पड़ने लगते हैं तो विशेषज्ञ के पास जाके वो हमें बता देते हैं कि ये अटैक जो है ये हार्ट का नहीं है। हालांकि फिर भी हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पैनिक अटैक भी जो है वो हो सकता है, लेकिन पैनिक अटैक वाले को ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं हो सकता, एक्चुअल हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ से बीच बीच में चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। और जो पैनिक अटैक है उनके मैनेजमेंट के लिए 3-4 उपाय ऐसे हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। नंबर 1, प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो हम करते हैं तो जो डायफ्राम की जो हमारी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, डायफ्राम का यूज होता है और आज्ञा चक्र पे हम ध्यान लगाते हुए अगर प्राणायाम करते हैं तो जो C3 C4 है जो हमारे केंद्र हैं, तो C3 C4 का जो कंट्रोल है वो दोनों चीज़ों को, हार्ट और लंग्स को भी कंट्रोल करता है, डायफ्राम को भी कंट्रोल करता है। तो प्राणायाम करने से हम जो है अपने जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और जो है कार्डियक और रेस्पिरेटरी वाइटल सेंटर्स को वो कंट्रोल करते हैं। और हमारे जो ब्रेन है, फिर हम उसके साथ अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है और बॉडी में जो हमारी रिदम बिगड़ गई है वो रिदम नॉर्मल होती है और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, पर्सनैलिटी की जो वीकनेस है वो दूर होती है। तो इसमें प्राणायाम से और ध्यान से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कुछ लोग जो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी यूज़ करते हैं और कोई हॉबी की चीज़ है उसको यूज़ करते हैं। बैलेंस डाइट लेना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से भी कभी कभी ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। हमारा सोडियम पोटेशियम का लेवल जो है वो सही होना चाहिए, तो वो भी हमें देखते रहना चाहिए। इसके लिए बैलेंस डाइट और फल फ्रूट वगैरह और जूस वगैरह हमें लेते रहना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें कि भाई ये अटैक जो है अगर प्रेसिपिटेट हो ही गया तो हमें हृदय रोग विशेषज्ञ के पास तो जाना ही जाना है। लेकिन अपने आप जो है कोई नहीं है और कोई उपाय नहीं है तो शवासन में लेट के आप जो है अपनी सांस को केंद्रित करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगाएं और लंबी लंबी सांस लेकर रोकें, निकालें। और इससे भी जो है आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक दीर्घकाल के अभ्यास से हम इस कार्डियक न्यूरोसिस को कंट्रोल करने में सफल होंगे। तो ये जो काउंसलिंग करा के या साइकोथेरेपी करा के किसी अच्छे चिकित्सक के पास या किसी अच्छे जानकार के पास अगर हम अपनी साइकोथेरेपी कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, तो इससे जो है इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है चेस्ट की बीमारी या कोई भी हार्ट की बीमारी है उसको हरेक को पैनिक अटैक या कार्डियक न्यूरोसिस समझ के अवहेलना कर दें और पता लगा असली एंजाइना की बीमारी है और खाली वही प्राणायाम और ध्यान लगा रहे हैं और पता लगा कि वो आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डेथ हो जाए। उन चीज़ों को जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो एक बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। और जो अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं और जो तकलीफ़ें हैं उनसे बचा जा सकता है। तो बंधुओं, ध्यान का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खान पान का बहुत महत्व है, एरोबिक एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। हमें 1 घंटा सुबह शाम अपने मेंटल हेल्थ के लिए जरूर देना चाहिए। मेडिटेशन करें, पुस्तक पढ़ें, गीता जी का 1 अध्याय का पाठ डेली करें। और दूसरा 1 घंटा व्यायाम के लिए देना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं तो अगर खाली ब्रिस्क वॉक भी करते हैं ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। उससे नीचे वालों के लिए वो कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज और आधा घंटा सुबह शाम भजन पूजा और ध्यान के लिए अगर हम देते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को नहीं होने देते हैं, तो हम बहुत सारी तकलीफ़ों से और हृदय संबंधित और अन्य जो है बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।